सो फाइन, असाइनमेंट आपको भेज दी गई थी। आई होप आपने एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस के ट्राई कर लिए होंगे। लेट्स मूव फर्दर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ड्यू टू डायपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। अब जैसे एक्सियल लाइन होते हैं और डायपोल पे से फील्ड होते हैं तो फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए भाई। इट्स 2kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। अगर शॉर्ट डायपोल होगा तो उसमें 2kp बाय r। फिर पूछता है फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव अलोंग द इक्वेटोरियल अलोंग एट एन एंगल टू एक्सियल लाइन। तो ऑब्वियसली एट एन एक्सियल पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ p और p होता है -2 से +2, तो -2 से +2 की डायरेक्शन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, the electric field due to an electric dipole at a distance r from its center in the axial position is E. If the dipole is rotated through 90 degree, तो जो axial point था वो बन जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट। अब कहता है कि what will be the field now? कितनी? E/2 आधी हो जाएगी। ठीक है, राइट। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सॉरी, कैलकुलेट कर रहे हैं इसको, कैलकुलेट क्यों करना है? आपको पता है कि एक्सियल फील्ड और इक्वेटोरियल में क्या हाफ। सर मैं आपको ये समझा रहा हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ आपने फॉर्मूला यूज किया kp/r³ √3 cos थीटा प्लस। पर क्यों? फिजिक्स मैथ में ना चलाएगा। मैथ तो जब हमारा मन करेगा तब उठाएंगे ना। हमें कॉन्सेप्ट तो याद रखने हैं कि अगर डायपोल की एक्सियल है और इक्वेटोरियल है तो सीधा याद होना चाहिए कि इक्वेटोरियल पॉइंट अगर इक्विडिस्टेंट है तो वहां पे फील्ड कितनी होगी? हाफ। उसके ऊपर कल क्वेश्चन भी कर रहा है। सो मेरे डिस्कशन का बेसिक कारण यही है कि मैं आपको समझा पाऊं कि ये क्वेश्चन आपको कैसे करना चाहिए। ठीक है, आपने गलत नहीं किया, बट आगे से। थर्ड क्वेश्चन, an electric dipole has a pair of equal and opposite point charges q and minus q separated by a distance 2h. The axis of the dipole is defined as, axis कौन सी होती है जो दोनों को ज्वाइन करती है? तो डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग दी टू चार्जेस ड्रॉन एट सेंटर परपेंडिकुलर। कौन सा आ गया आंसर? बी, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। दैट्स इट। फोर्थ क्वेश्चन, the electric field intensity E due to electric dipole of moment P at a point on equatorial line is, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर डायपोल मोमेंट की एंटी पैरेलल होती है, तो क्या लिखा है? पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द डायपोल एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। सही हो गया ये, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है ना। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, it says if the force exerted by an electric dipole on a charge q at a distance of 1 meter is f, एक डायपोल की वजह से q चार्ज के ऊपर फोर्स F है एट डिस्टेंस 1 मीटर, द फोर्स एट 2 मीटर अवे इन द सेम डायरेक्शन। तो जैसे जब भी ऐसे लिखा होगा तो शॉर्ट डायपोल के पॉइंट्स आप कंसीडर कर सकते हैं। तो शॉर्ट डायपोल की जो फील्ड है वो 1/r³ पे डिपेंड करती है। जैसे अपने डिस्टेंस डबल किया तो फोर्स कितनी रह गई? 1/8। याद है कल क्वेश्चन किया था, r डिस्टेंस पे e, 2r पे e/8, 3r पे e/27. So you should keep this thing in mind. If you are talking about electric dipole, field is proportional to 1/r³. तो डिस्टेंस डबल करते ही 1/8। So आंसर आएगा 1/8। बी आंसर। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, EA with the electric field due to dipole or in its axial plane distant L, EQ in equatorial plane, then the relation। अब देखो सीधा करोगे ना इस क्वेश्चन को, क्यों कभी कुछ नहीं सोचना ना कि एक्सियल की जो फील्ड है वो इक्वेटोरियल से डबल हो जाए। सेवेंथ क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सिस एंड डिस्टेंस r is 1/r। तो एक क्वेश्चन कितना टाइम लिया? 8th क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट p is placed in uniform electric field, maximum torque। तो टॉर्क का फॉर्मूला है भाई P क्रॉस E, P is sin थीटा, मैक्सिमम के लिए sin थीटा 1 हो गया, तो द आंसर इज P into E। 9th क्वेश्चन, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल in uniform electric field is maximum, that means the angle between P and A is 0। हाँ 90, ठीक है बिल्कुल आई एग्री। आप दोबारा बोल सकते हैं सर 90 होगा,
So 0 होगा तो torque 0 ही हो जाएगा. So the angle is 90 degree because P and E have to be mutually perpendicular. 10th one. A dipole of electric dipole moment P is placed in a uniform electric field of strength E. If theta is the angle between positive direction of P and E, then the potential energy of the electric dipole is largest when theta is equal to. भाई पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में, और वो है थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए, और मैक्सिमम कब है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. आई होप समझ पा रहे हैं सभी. क्रिश क्लियर है आपको? कौन सा? तो साथ साथ ध्यान दो, स्टेबल और अनस्टेबल, कोई बात. स्टेबल और अनस्टेबल समझते हो? स्टेबल कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू 0, और अनस्टेबल जब थीटा इज इक्वल टू 180 या पाई बोल सकता हूं. और स्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है. बस दैट इज द क्वेश्चन. तो अनस्टेबल यानी पाई है. ठीक है, 11 सॉल्व किया किसी ने? हो गया सॉल्व? तो देखिए सीधा HCl प्रोवाइड किया आपको. HCl में 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड and dipole moment is given. Maximum torque, again maximum torque with P into E sin theta 1 बन जाता है. ठीक है. अब 12th question. Dipole is placed parallel to the electric field if W is the work done in rotating the dipole by 60 degree. भाई पैरेलल रखा है तो शुरू में एंगल कितना हो गया? 0, और फिर कहां लेके गया? 60 के ऊपर. Then the work done in rotating by 180. ना बस ये 60 के लिए सॉल्व. कुछ फिक्सिंग हो गई है उसके अंदर. अगर डायपोल ऐसे था और 60 के ऊपर ऐसे लेके गए तो वर्क डन कितना है? अच्छा. अभी ये क्या बोल रहा है? अगर यहां से 60 लेके जाते तो वर्क डन W आ. अभी कह रहे हैं कि अगर यहां से बिल्कुल इसको पलट लो 180 करो तो वर्क डन कितना है? दिस इज द क्वेश्चन. समझ रहे? देखते हो अभी. The work done in rotating the dipole by 60 degree is W. Then work done in rotating by 180 पूरा बन. By 180 बोला ना, तो यहाँ से यहाँ लेके कितना आएगा? देखते हैं. वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? बोले जरा. PE cos theta 1 minus cos theta 2 cos 0 minus cos 60. ये तो W है. हमें जो फाइंड करना है that is W dash, which is equal to PE into cos of 0 minus cos 180. ये तो हमें पता है ये 2p आ जाएगा. हाँ जी. नहीं, बाय 180 का मतलब है 180 से घुमाना. 60 से भी घुमाओगे तो 60 से फर्दर 180. 60 प्लस 180 कितना होता है? 240. तो वो आपको 60 to 240 का समझ, कोई फर्क नहीं पड़ता. कहीं भी 180 घुमाओगे तो वर्क डन सेम. तो देखेंगे P अभी तो देखना चाहिए. cos 0 कितना है? 1. cos 60 कितना होता है? 1/2. 1 minus 1/2 is 1/2. So this is PE by 2. तो जो W से डिफाइन किया है that was equal to PE by 2. But right now I have to go from 0 to 180. That becomes 2PE. तो ये इससे 4 times. So this should be equal to 4 times. Is that the answer? 12 का C. Exactly. आया समझ? Yes. Question different होता है. Question to question. So I hope आप सबको clear है. W is the work done in rotating 60 from 0 to 60. Cos 0 minus cos 60. हाँ, so 2p. ठीक है. Hope it is clear. Next question. 13. आप कर चुके 13? नहीं किया अभी. So another 5 minutes to you. देखते हैं 5 मिनट में आप अगले 3 क्वेश्चंस करते हैं कि नहीं. हाँ, 5 मिनट में 3 क्वेश्चन. लेट्स सी. करें फटाफट. So let's see. Starting with question number 13. An electric dipole of length 1 centimeter is placed with the axis making an angle of 30 degree to the electric field of strength 10⁴. एक एक करके लिखते चलते हैं. इलेक्ट्रिक डायपोल की लेंथ यानी 2a is 1 centimeter, मतलब 10⁻² meter. Placed making an angle theta is equal to 30 degree to an electric field 10⁴
4 Newton per coulomb. If it experiences a torque is 10 root 2 Newton meter. The potential energy of dipole is, तो dipole की potential energy तो torque और potential की expression होगा क्या? Tau is equal to P sin theta and torque this potential energy is equal to minus P dot E, if you remember. Minus P dot E is minus P cos theta. तो देखते हैं torque होता है P E sin theta और पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पीई cos थीटा. दैट्स इट. हमें टॉर्क पता है और यू निकालना. ध्यान देना, टॉर्क पता है और यू निकालना है. क्यों ना रेशियो कंसीडर करना डायरेक्टली. तो u बाय टाउ इज इक्वल, ये ना आपको एबिलिटी खुद से समझनी होती है कि एक क्वेश्चन में दो अलग-अलग चीजों के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो वहां पे रेशियो प्रोपोर्शन हमेशा क्वेश्चन को आसान है. तो u by tau is equal to, देखो नेगेटिव साइन रहेगा, e gets cancelled, e gets cancelled. देखिए यहाँ से tan या cos अपन साइन जाएगा. तो किसी को कोई cot में कंफर्टेबल है तो भाई 1/10 लिख लो, क्या होगा. थीटा कितना है 30. क्या मेरी बात आपको समझ आई? आपको कोई p के लिए वरी करने की जरूरत नहीं है. तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे पहले q निकालते हैं, q निकाल के फिर पुट करते हैं. आप ऐसे भी किसी ने किया होगा. चलिए कोई बात नहीं. तो u becomes equal to, अब टॉर्क की तरह के मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड दैट इज 10 रूट 2. टॉर्क इज 10 रूट 2 एंड tan 30 कितना होता है 1 by रूट 3. तो रूट 3 ऊपर आ गया, साथ में माइनस 10. सो आंसर शुड बी माइनस 10 रूट 6. है कोई ऑप्शन? अच्छा तो सॉल्व करके बोलो ना. सॉल्व करना है. रूट 6 कितना होता है 2.3, 2.4, 2.4 होगा बिल्कुल. 2.5 जो होता है 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576. समझ रहे हैं? तो देखो यहाँ क्या हेल्प करेगा वो. 24 का स्क्वायर है 576. तो बाय चांस 5.76 का रूट निकालना हो तो 2.4 है और 6.25 का रूट निकालना हो तो 25 है, 2.5 है और 6 इसके कहीं बीच में 2.4546 इस तरह से. सो दैट गिव्स मी, ऑप्शन से भी क्लियर हो जाता है. देखो 45 लिखा माइनस ऑफ 10 into 2.45. दिस इज व्हाट 24.5. कोई पावर वगैरह भी गिवन है क्या? कोई बात नहीं, उन्होंने नेगेटिव साइन कहीं भी कंसीडर नहीं किया था. सोच तो देखें फिर से, इलेक्ट्रिक डायपोल की लेंथ गिवन है, एंगल गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और टॉर्क गिवन है और पूछ रही है पोटेंशियल. सो टॉर्क के एक्सप्रेशन में p sin थीटा, इसमें माइनस p cos थीटा. आपने रेशियो कंसीडर किया तो u by tau becomes equal to minus sin p gets cancelled 1 upon tan 30. tan 30 is 1 by root 3. So root 3 comes to numerator. So minus of, अभी tau इधर आ गया, tau में 10 root 2 था और यहाँ से root 3 आ गया, 10 root 6. root 6 is 2.45. So 2.45 into 10, that is 24.5 joule should be the answer. कोई आंसर नहीं मैच करो तो ठीक कर दो, कोई बात. C को ठीक कर लेते हैं, इसमें D लिखा हुआ है 24.5 into 10 minus 4. तो 10 का minus 4 हटा दो. क्लियर? क्योंकि टॉर्क में कोई एक्स्ट्रा तो पावर है नहीं ना, एज इट इज, और यहाँ से रूट भी आ रहा है. 24.5. चलिए 14 क्वेश्चन. 14 says an electric dipole consists of two opposite charges 0.05 microcoulomb separated by 30 millimeter. अब millimeter कितना होता है 10 power minus 3 meter. The dipole is placed in an uniform electric field of 10 power 6 Newton. Maximum torque exerted by the field on the dipole is, let's say maximum torque का question, P into E. अब भी याद हो गया अच्छे से, कर लोगे, छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को. 15 क्वेश्चन मजेदार. किसी ने अटेम्प्ट किया अभी तक 15? कर लिया, बहुत बढ़िया. तो देखते हैं
कविश आई एक्सपेक्ट कि आप जरूर करोगे, वो फॉर्मूला लगा रहे थे ना आप? कविश फॉर्मूला लगा रहे थे ना वाला? क्रिश, अच्छा मुझे लगा क्वेश्चन लिखा होगा। सॉरी। So देखिए जरा, an electric dipole of moment p is placed at the origin along x-axis. The electric field at a point p whose position vector makes an angle theta with the x-axis will make an with x-axis when tan alpha is equal to half of tan theta. इन्होंने डिराइव कर ही दिया था, डिराइव किया आप लोगों ने। तो x-axis का एंगल कितना आ जाएगा? थीटा प्लस अल्फा। तो बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन बना दिया। इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे है, यहाँ से थीटा एंगल पे पॉइंट है, ऑब्वियसली यहाँ से अल्फा एंगल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके साथ टोटल एंगल कितना बनता है? थीटा प्लस अल्फा। दैट्स इट, राइट। नाउ 16th क्वेश्चन, it says electric dipole has a fixed dipole moment p which makes angle theta with respect to x-axis. When subjected to an electric field E1, which is EI cap, then electric field is along x direction. It experiences a torque tau k cap. And when subjected to another electric field, root 3 E1 j cap, experiences torque minus T1. The angle theta is. I want you to try this question. और 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी करें। Try this question. 16th. करें शाबाश। 16th question. Dipole moment makes angle theta with x-axis. Theta is to be calculated. When the electric field E1 is EI cap, torque is tau k cap. And when electric field is root 3 E j cap, root 3 E j cap, then the torque comes out to be minus tau k. Agree? Big question. यार थीटा कंसीडर करो, सॉल्व कर दो। Come on, last 30 seconds. जो आपको पता उसको यूज करके लिखते जाओ, अपने आप चीजें लिखिए। गुड अर्नव, वेरी गुड। अच्छा, अब आप गाइड कर सकते हो आपने स्टार्ट कैसे किया, मतलब व्हाट हैव यू कंसीडर्ड फॉर पी? ओके, रेशियो कंसीडर किया आपने, ठीक है शाबाश। चलिए, आई थिंक दिस वाज सफिशिएंट टाइम। एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, देखिए प्लीज, आई कैप जे कैप। पहली बार इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, कितनी ई, और दूसरी बार इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, कितनी रूट 3 ई। मान लो डायपोल यहाँ बीच में कहीं है, और जो इधर थीटा एंगल, इधर कितना बनाएगा? 90 माइनस थीटा। तो जब इन दोनों के लिए टॉर्क निकालेंगे तो P क्रॉस E, P क्रॉस E इज PE sin थीटा। P sin थीटा आ गया टाउ इन K कैप। और फिर आप देख सकते हैं P क्रॉस E इधर, राइट, और इधर करेंगे तो डायरेक्शन ऑपोजिट। ठीक है, अब हाँ बस एक डिफरेंस है, एक चीज मैं क्लियर करूं, इसमें ना टाउ K कैप है, K कैप बाहर आना चाहिए, इसलिए मुझे P को इधर कंसीडर करने की बजाय नीचे कंसीडर। सभी प्लीज ध्यान दें, अगर P यहाँ पे होगा और ये एकदम थीटा होगा, तभी तो P क्रॉस E आउटवर्ड है। गॉट इट? चले,
पर ठीक है, हमें क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालनी है तो वो चीज इतना मैटर नहीं करती यहाँ पे। P sin थीटा becomes equal to tau, और दूसरे केस में P रूट 3 टाइम्स E, अब sin थीटा के प्लेस पे क्या आ जाएगा, cos थीटा। cos थीटा becomes equal to, ये भी tau है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट, डायरेक्शन ऑपोजिट। तो ट्राई करें जरा यहाँ से, E से P कैंसिल, E से E कैंसिल, tau से tau कैंसिल हो जाएगा, sin अपॉन cos tan होता है, tan theta by root 3 is equal to 1. So tan theta is equal to root 3. By tan theta root 3 कब होता है, 60 degree. So theta comes out to be 60 degree. So this is what you were supposed to do. Hope it's clear. So एक बार फिर क्लियर करता हूँ, P और E के बीच में एंगल थीटा मान लिया हम लोगों ने, E था I कैप की डायरेक्शन, तो J कैप से एंगल 90 माइनस थीटा कर सकते हो, या तो 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, एक ही बात। तो इन दैट केस P is sin थीटा, और यहाँ पे ऑब्वियसली P रूट 3 E cos थीटा है, that becomes equal to tau. रेशियो कंसीडर किया, tan थीटा अपॉन रूट 3 comes out to be 1, tan थीटा is root 3, थीटा comes out to be 60. ठीक है, 17 क्वेश्चन। जबन क्लियर हो गया आपको? इसमें और एक तरीका हो सकता था अगर आप प्रॉपर करना चाहें, P को px i कैप प्लस p बाय j कैप भी कंसीडर कर सकते, थोड़ा सा लॉन्गर हो जाएगा, ये ज्यादा आसान तरीका था इसलिए मैंने आपको ये बताया। अदरवाइज p क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो px i कैप प्लस p बाय j कैप भी इससे भी होता है। चलिए अभी 17 बताएं। It says an electric dipole is placed at an angle of 30 degree to a non-uniform electric field. The dipole will experience, हाँ, तो 30 डिग्री पे रख दिया तो वहां तो टॉर्क भी लगेगा और फोर्स भी लगेगी। So a translational force only in this direction, torque as well as translational force. So 17 का C आंसर आ जाए। खुशी क्लियर है आपको? लास्ट क्वेश्चन ये कर रहे जरा मुझे। It says electric field at a point due to electric dipole on its axis inclined at an angle less than 90 degree to the dipole is perpendicular to the dipole axis. Then the angle would be, पहला चैलेंज है कॉम्प्रिहेंड करना, तो मैं भी हेल्प नहीं कर रहा। आई गिव यू अ टाइम ऑफ 1 minute 30 seconds फॉर दिस क्वेश्चन, कम ऑन क्विक, ट्राई करें और बताएं फटाफट। तो लेट्स सी अगर बाय चांस कोई ऐसा है जिसको स्टेटमेंट ही क्लियर नहीं हो रही तो मैं पहले क्लियर करूं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल सपोज ऐसे रखा, ठीक है, एट ए पॉइंट क्या बोलता है, ऑन एन एक्सिस इंक्लाइंड एट एंगल लेस देन 90 टू द डाइपोल एक्सिस। ये डाइपोल एक्सिस है, इसके साथ 90 डिग्री से कम एंगल पे एक लाइन बनती है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो डायग्राम क्वेश्चन नंबर 15 में बना हुआ है लगभग कुछ वैसा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये थीटा एंगल व्हिच इज लेस देन 90 के ऊपर एक पॉइंट है। अब देखते हैं क्या बोलता है, and is perpendicular to the dipole axis, dipole axis के perpendicular इलेक्ट्रिक ऐसे, this is resultant। अब स्टेटमेंट क्लियर हो गई, डाइपोल एक्सिस से थीटा एंगल पे पॉइंट है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो देखो जरा, ये एंगल थीटा, तो ऑब्वियसली ये कितना 90 माइनस थीटा, भाई इसके परपेंडिकुलर हो गया ना ये, तो अगर ये एंगल थीटा पे कितना है 90 माइनस थीटा, श्योर। अब थीटा के बारे में बात चल रही है, ये अल्फा होता है, आप जानते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2 होता है। tan अल्फा दैट इज 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाय, so this is what you need to understand। यहां से सॉल्व देखें ऑप्शंस में क्या चीज मैच करती है।
नहीं अल्फा नहीं निकालना, थीटा निकालना। वो क्यू बेसिकली थीटा की यूज, एंगल थीटा इज, यू हैव टू कैलकुलेट थीटा। तो मैथ्स का काम है, करो फटाफट। इफ देयर इज एनीबॉडी जिसको अभी भी क्लियर नहीं है तो प्लीज देखें। एक डायपोल है, उससे थीटा एंगल के ऊपर ये एक पॉइंट है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रही है, ठीक है। तो मतलब ये एंगल थीटा है और टोटल 90 होने की वजह से ये एंगल कितना है 90 माइनस। रिलेशन क्या होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2, अल्फा इज 90 माइनस थीटा, सो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2। यहां से आपको थीटा फाइंड करना। अगर आपकी क्लास के 2 बच्चे सॉल्व कर चुके हैं तो बाकी का सॉल्व होना चाहिए। करे करे शाबाश, गिव इट अ ट्राई। अच्छा ऐसे बता दो कोई मुझे कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, लिख दूं। तो इसका मतलब जो cot थीटा है वो बन गया tan थीटा बाय 2। अब देखना जरा, क्या cot थीटा को 1 बाय tan थीटा लिख सकते हैं? उस tan थीटा को इधर ले आओ तो tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो बच्चों tan स्क्वायर थीटा 2 नहीं बन गया, cot theta is 1 by tan theta, tan theta इधर आ गया, tan square theta is equal to 2, so here tan theta is equal to root 2, so theta is equal to tan inverse root 2, that should get you the answer। clear हो? so ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था बेस्ड ऑन द कांसेप्ट कि एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जनरल पॉइंट में जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो वहां पे आप एंगल को कैसे रीड करते हैं, याद रहना चाहिए थीटा ये अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2, बट इसमें परपेंडिकुलर जा रहा था तो थीटा है तो 90 माइनस थीटा हो गया। पुट किया आपने cot is 1/10, tan square theta is equal to 2, tan theta is equal to root 2, theta is equal to tan inverse root 2। ये असाइनमेंट आपकी हो गई कंप्लीट। अब आप सभी क्विकली मुझे एक डेरिवेशन करके बताएंगे, जल्दी करें। फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स 1/r⁴ वाली डेरिवेशन की थी ना कल, फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स, जल्दी से कर दें। अगर किसी को नहीं आते तो वो खड़ा होकर रिवाइज कर सकता है, ठीक है। जो कल नहीं आए थे उनको ये पता होना चाहिए कि हर रोज लेक्चर अपलोड होता है आपके ग्रुप पे, वी आर सपोज टू डू इट फ्रॉम देयर एंड रिंग मी कि सर मैं 10 मिनट पहले आ जाऊं, क्या आप मुझे बता दोगे? आई एम देयर फॉर सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन आपको मांगना पड़ेगा, राइट। अगर आप में से किसी का भी कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो यू आर सपोज टू डू दैट फ्रॉम द रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग इसीलिए भेजी जा रही है, इसलिए नहीं भेजी जा रही ताकि आप क्लास ना करें, ठीक है। लेट्स गेट पॉजिटिव, जो चीज रह गई रिकॉर्डिंग से पूरी करें और फिर डाउट्स ले लें उसके। तो ऋतिक आपका जो भी मिस आइडिया वो कंप्लीट करना है आज के टारगेट रखो अपने सब। ओके तो सर। जो भी करने के लिए बोला वो क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P1 यहां से r डिस्टेंस के ऊपर सेंटर टू, एक और डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट P2 है, हमें इनके बीच में फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो सर बहुत सारे कांसेप्ट्स फिक्स हो गए इस क्वेश्चन के, आपको समझ में आना चाहिए कि फोर्स निकालने के लिए हम माइनस Q बाय dr करेंगे। अब U कैसे निकलेगा, माइनस P डॉट E, जिसमें ध्यान रखिए E P1 की यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये P2 बन गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे क्या होती है 2kp बाय r3, तो वो सब यूज करके देखिए जरा, माइनस ऑफ ये P2 बन गया और E है 2kp1 बाय r2। फिर F के लिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करके क्या टर्म आ रही है देखिए, माइनस 6 टाइम्स k p1 p2 बाय r⁴ आ रहा है, ठीक है। आई डोंट वांट यू टू क्रैम दिस, आई जस्ट वांट कि आपको ये याद रहे कि डिनोमिनेटर में r⁴ आता है, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जब जब दो चार्जेस के बीच में फोर्स है तो 1/,
आर स्क्वायर, दो चार्जेस के बीच में फोर्स है के q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक डायपोल और चार्ज के बीच में फोर्स होगी तो उसमें शायद आर क्यूब आएगा। क्यों आएगा आर क्यूब? डायपोल की फील्ड में आता है 1 अपॉन आर क्यूब, और चार्ज के ऊपर फोर्स कैसे निकालते हैं? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात प्लीज ध्यान से सुनना, अगर एक डायपोल की वजह से एक चार्ज के ऊपर फोर्स निकालने जाओगे तो डायपोल की फील्ड में आता है 1 अपॉन आर क्यूब, और फील्ड को फिर चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन आर क्यूब। तो बड़ा सीक्वेंस है, दो चार्जेस हैं तो 1 अपॉन आर स्क्वायर, एक डायपोल एक चार्ज है तो 1 अपॉन आर क्यूब, और दो डायपोल्स है तो 1 अपॉन आर क्यूब। क्लियर? इसलिए मैंने रिवाइज कराया। ठीक है, आई होप ये सब बातें आपको समझ में आ रही हैं। अब मैं एक और असाइनमेंट आपको भेजूंगा जो इनको दे रहा हूँ, वो असाइनमेंट, क्योंकि काफी सारा काम हमने कर लिया थ्योरेटिकल। आप देखेंगे आपकी इलेक्ट्रिक डायपोल की समझ तभी बढ़ेगी जब उसके क्वेश्चंस, देखो बहुत आसान से क्वेश्चंस थे उसमें आपको कंफ्यूजन आ रहा था। ठीक है, तो अभी फिर से मैं एक असाइनमेंट देने जा रहा हूँ, वो शुरू करते हैं। चलिए देखें कुछ क्वेश्चंस। स्टेशनरी चार्ज कैन प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। SI unit of electric field is Newton per coulomb. A small metal ball is suspended in a uniform electric field with the help of insulating thread. If a high energy X-ray beam falls on it, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हाई एनर्जी एक्सरे बीम क्या कर देगी, वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगी। आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है ना केमिस्ट्री के अंदर, हाई एनर्जी रेडिएशन क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स निकाल देती है। इलेक्ट्रॉन्स निकालने से उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको अपनी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देगी। क्लियर हुआ? Ball will be deflected in the direction of electric field. Fourth question. A positively charged ball hangs from a silk thread. ऐसे सोचें, यहाँ पे एक positively charged ball hanged है, right? We put a positive test charge Q naught at a point and measure F by Q naught. देखो, इसकी वजह से आप कुछ डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। मान लो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आप कोशिश करना अपना आंसर सही से देने। ये बॉल है जिसके ऊपर चार्ज है, उससे कुछ डिस्टेंस पे ये पॉइंट है जहां पे आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ई बोल रहे हैं। हमने बेसिक सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने तो पहले क्या रखते हैं? टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखते हैं ना। आपने वो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा और आपने फिर एफ बाई क्यू नॉट निकाला, तो जो एफ बाई क्यू नॉट आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वल आएगा, लेस आएगा या ग्रेटर आएगा। अब देखते हैं, ये जो बॉल के ऊपर चार्ज था ये भी पॉजिटिव था और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव। पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा तो इसने एक्चुअली बॉल को थोड़ा सा रिपेल कर दिया, यानी वो सेपरेशन जितनी पहले थी उससे ज्यादा हो चुकी है, यानी अब जो फोर्स आएगी वो कंपैरेटिवली कम आएगी। तो F by Q नॉट जब सॉल्व करोगे तो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम आएगी। हुआ क्लियर आप लोगों को? तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ग्रेटर देन F by Q नॉट। अच्छे से क्लियर हुआ? मैं फिर समझा देता हूँ बोर्ड पे बना के। Consider this is a positively charged ball and you want to find electric field at this distance, r distance। मान लेते हो इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। अब आपने इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करने के लिए Q नॉट रख दिया, पॉजिटिव ने पॉजिटिव को थोड़ा सा रिपेल किया, ये बॉल यहां तक पहुंच गई, फोर्स को अब निकालोगे। अब जो फोर्स आएगी वो इस डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस की वजह से आएगी, तो फोर्स विल बी कंपैरेटिवली लेसर। जब F by Q नॉट करोगे तो ये भी लेसर देन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि टेस्ट चार्ज हैज टू बी वैनिशिंगली स्मॉल। वैनिशिंगली वर्ड यूज किया जाता है, बहुत ही छोटा होना चाहिए। ये जितना छोटा होगा ये डिस्प्लेसमेंट उतनी कम है, जितनी कम आएगी उतनी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के क्लोज पहुंचोगे, ठीक है। क्लियर? अब बाय चांस देखो टेस्ट चार्ज तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, बाय चांस ये नेगेटिव होता तो ये अट्रैक्ट होकर पास आ जाता, तो F by Q नॉट वुड बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे समझ, ठीक है। तो आंसर चेक करो, क्या आंसर सही है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन F by Q नॉट इस क्वेश्चन पे। किसी को कंफ्यूजन है तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। देखिए इस बॉल की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E थी, लेकिन आपने उसे सॉल्व करने के लिए Q नॉट रखा, Q नॉट ने इसे रिपेल कर दिया। रिपेल करने की वजह से अब जो डिस्टेंस है वो R से ज्यादा हो गया, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से फोर्स कंपैरेटिवली कम आ, फोर्स कम आ गई तो F by Q नॉट भी E से कम आ। तो देखिए से पूछा क्या गया है,
then it can be predicted that the electric field strength would be greater than F by Q. That means मेरा आंसर क्या होना चाहिए? A. इन्होंने क्या दिया हुआ है? तो उसको A करना। ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुछ एक आंसर मिलेंगे। ये साल दर साल में ठीक नहीं कर पाता। ये तो क्या लगता है ठीक हो जाएगा? But for conceptual understanding it's required. अगर ये नेगेटिव होता तो इससे इसको अट्रैक्ट कर, तो आप समझते हैं उसके इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी लेसर देन F. I hope you have now been able to understand this problem. ठीक है बच्चों, अभी कल मिलते हैं और कल तक आप क्या करें, ये असाइनमेंट पूरी अपनी तरफ से सॉल्व करें जितनी कर सकते हैं। और मुझे ध्यान है कि एक असाइनमेंट आपको पहले मिली हुई, वो भी कंप्लीट हमने डिस्कस नहीं किए, तो कल वो लेते आना। तो कल की क्लास में वो भी और ये भी, हाँ दोनों हम डिस्कस करें, ठीक है? फाइन, थैंक यू। आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है ऑनलाइन? बस मेरा आपको सजेशन ये है कि इस चीज को कभी बहाना मत बनाओ कि ऑनलाइन क्लास चल रही है। अब भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट यू ट्राई टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर्स। आई एम देयर फॉर यू। थैंक यू। ठीक है।